ये लगातार जो 1992 के कानून की दुहाई दी जाती है अश्विनी दुबे, वो कितनी जायज है? वो कानून ये थोड़ा कह रहा है कि यू आर बाउंड टू रेमिट अ सेंटेंस, कि सजा माफी देनी ही होगी 14 साल पूरा होने के बाद। बिल्कुल संदीप जी, बड़े सम्मान के साथ यह कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 13/5/2022 के अपने जजमेंट में और ऑपरेटिव पोर्शन में इतना ही कहा था कि रेस्पोंडेंट्स को आदेशित किया जाता है कि इनकी जो प्री मैच्योर रिलीज की एप्लीकेशन है वो पॉलिसी डेटेड 9/7/1992 के लाइट में डिसाइड की जाए। डिसाइड करने का मतलब यह नहीं है कि आप उनको प्री मैच्योर रिलीज दीजिए। प्री मैच्योर रिलीज देने के लिए, जैसा आपने सही कहा ओपनिंग पैराग्राफ्स में, कि उसका सिर्फ कंडक्ट ही नहीं, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उनके बाहर आने से समाज में किस प्रकार का मैसेज जाएगा। दो बातों को हमें बड़ी संजीदगी के साथ देखना होगा कि निर्भया जैसा जब केस होता है तो निर्भया के केस में पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चेंज किया जाता है। एक नई परिभाषाएं आती हैं, नए तरीके से महिलाओं के खिलाफ या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस की डिफिनीशन डिफाइन की जाती है। जस्टिस वर्मा कमेटी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। वो अपराध, और ये भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध, जो अदालत के द्वारा प्रूव हो गया है, उसमें ये हमें करना होगा कि बैलेंस जो है बने, ताकि जो अपराधी हैं वो समाज में आए तो उसका मैसेज गलत नहीं जाए। नहीं, और इसमें अश्विनी एक और चीज हमें अंडरलाइन करने की जरूरत है। देखिए, कानून कहता है कि जहां जिस समय सीमा में, जिस अवधि में ये जुर्म हुआ, उस वक्त जो कानून लागू है। पर 2014 में इसी गुजरात सरकार ने कानून बदल दिया, बलात्कारियों के लिए सजा माफी का प्रावधान खत्म कर दिया, और अब तो गृह मंत्रालय तमाम राज्य सरकारों को आदेश दे रही है कि बलात्कारियों की सजा माफी नहीं होनी चाहिए। तो उसका भी तो संज्ञान लेना चाहिए कि वक्त बदल गया, परिप्रेक्ष्य बदल गया और कानून भी बदल चुका है। देखिए, उसमें मैं थोड़ा सा आपसे बड़े आदर के साथ असहमत होऊंगा कि सेटल्ड लॉ जो है हमारे देश का, वो ये कहता है कि रेमिशन पॉलिसी उस डेट की मानी जाएगी जब वो ऑफेंस कमिट हुआ, पॉलिसी इन वोग। तो पॉलिसी इन वोग जब इनको कन्विक्शन किया गया, वो उस समय 1992 की थी, तो 2014 की पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन नहीं, ये मान लिया, पर वो बाध्यता नहीं थी। और इस बात का संज्ञान लेते हुए कि हमने कानून बदल दिए हैं, हम इस कानून में जो प्रावधान है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरा पॉइंट ये है अश्विनी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कुछ बाउंडेशन, मैं जैसा समझता हूं, इट शुड नॉट बी टेकन कि मैं यहां पर मेरा कोई फेवरेबल मैं वर्जन दे रहा हूं। नहीं, प्लीज। 13/5/2022 के ऑनरेबल जस्टिस अजय रस्तोगी, ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट इनके रेमिशन पॉलिसी को कंसीडर करेगी इन द लाइट ऑफ द पॉलिसी विच वाज प्रिवेलिंग इन 1992। तो वो बाध्यता थी। अब हम एक और थोड़ा सा इसके और उलट आगे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पॉलिटिकल मोटिव के आधार पर, उस जजमेंट में नहीं, नॉर्मल प्रोसीजर्स में, अगर पॉलिटिकल मोटिव के आधार पर, रिलीजियस बेसिस पर, अपीजमेंट के लिए या किसी और तरीके के लिए रेमिशन पॉलिसीज या डिस्क्रिशन का बेजा इस्तेमाल होता है, तो अदालतें उसको रिव्यू कर सकती हैं, या किसी केस में गुड कंडक्ट, गुड बिहेवियर की वजह से वो व्यक्ति बाहर आ सकता है, लेकिन जेल अथॉरिटीज उसे कंसीडर नहीं कर रही हैं, वेंडिटा के तहत रख रही हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, तो वहां भी आ सकता है। लेकिन यहां यह समझना पड़ेगा कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम में इक्विटी सोसाइटी में इंपॉर्टेंट होती है, लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में इंपॉर्टेंट होता है। सोसाइटी में मैसेज क्या जाएगा, क्योंकि स्टेट इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है ये इंश्योर करने के लिए, ये बताने के लिए कि समाज में गलत मैसेज नहीं जाए स्टेट के पार्ट पर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल ऑब्लिगेशन है।